हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट चालू कर रहे हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे कि आपको पता है कि हमारे नेजल कैविटी आती है, ट्रकिया आता है, थोड़ा लंग्स का भी पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में ट्रकिया बाइफरकेट होकर हमारे लंग्स में जाता है। इसका मतलब है कि नेजल कैविटी से लेकर हमारे लंग्स तक जितना भी पार्ट होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेजल कैविटी का पार्ट। अब नेजल कैविटी एक्चुअली हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है उसमें कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नेजल कैविटी। दूसरा पार्ट हम लोगों को यहाँ करना है हमारा लैरिंग्स का। तीसरा पार्ट यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है हमारे ट्रकिया का। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लंग्स। ठीक है, और ये लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लूरा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरा। जैसे कि हमने कार्डियक या फिर कार्डियोलॉजी में पढ़ा कि जो हमारा हार्ट होता है उसके पेरिफेरी में क्या होता है? हमारा पेरिकार्डियम होता है। एब्डोमिनल कैविटी में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा पेरिटोनियम होता है। और हमारे लंग के पेरिफेरी में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज द सीरस मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा। ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने हैं। नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रकिया, लंग्स एंड लंग्स के पहले हम लोग थोड़ा सा प्लूरा के ऊपर फोकस करते हैं ताकि जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर अगर होती है तो हम लोगों को लंग्स या फिर उसके जो पैथोलॉजी होते हैं जैसे कि हम लोग एप्लाइड एनाटॉमी में पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। इसलिए पहले हम लोग करेंगे स्टार्टिंग हमारे प्लूरा से। नेजल कैविटी का जो पार्ट होगा हम लोग डिटेल में लेने वाले हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में नोज का, जो कि आपको एक वीडियो मिल चुका है ऑलरेडी। उसके बाद में हम लोग इस जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम लोग लैरिंग्स पढ़ेंगे, ट्रकिया पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर लास्ट में हम लोग लंग्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ प्लूरा के बारे में जानेंगे। तो प्लूरा एग्जैक्टली क्या है? प्लूरा विच इज द सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द लंग। जैसे कि हमने हार्ट के बारे में जाना, ठीक है, तो हार्ट के अराउंड जो कवरिंग था जो कि एक फाइब्रोसीरस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा फिर ये हार्ट प्रेजेंट था। ठीक है, इसके बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट था। तो ये जो हार्ट है उसके पेरिफेरी में ये जो कवरिंग बनता है इसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। बराबर, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम ये एक्चुअली जो मेम्ब्रेन है या फिर जो कवरिंग है वो बनता है एक तो फाइब्रस टिश्यू से और सीरस से। ठीक है, इसका मतलब इसका अगर ओरिजिन देखेंगे तो हम लोग क्या ओरिजिन होगा? ये फाइब्रोसीरस ओरिजिन से बनता है। लेकिन जब हम लोग प्लूरा की बात करेंगे तो प्लूरा या फिर इसको हम लोग प्लूरी कहते हैं। अगर हम लोग मल्टीपल मतलब ये लेयर में प्रेजेंट है इसलिए इसको हम लोग प्लूरी कहेंगे। तो प्लूरा का यहाँ पे जो कवरिंग होता है वो एक्चुअली बनता है सीरस मेम्ब्रेन से। सीरस मेम्ब्रेन से। दूसरा एक हमारी बॉडी में कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम के नाम से। ठीक है, पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम अगेन सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारा पेरिकार्डियम है, प्लूरा है और पेरिटोनियम है, इन तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटी एक है कि ये पूरे तीनों सीरस मेम्ब्रेन से बने। लेकिन अगर हम लोग पेरिकार्डियम स्पेशली देखेंगे तो सीरस के साथ साथ वो फाइब्रस टिश्यू से भी बना होता है, इसीलिए ये दोनों से ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन इन तीनों के अगर फंक्शन देखेंगे तो हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन है तो विसराल है उसको कवर करने का या फिर उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारे पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा और पेरिटोनियम ये तीनों जो मेम्ब्रेन है या फिर कवरिंग है वो करता है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जो हमारे लंग्स है, ठीक है, तो लंग्स के पेरिफेरी में जो कवरिंग है उसको हम लोग कहेंगे प्लूरा। ठीक है, ये मान लो ये लंग्स है हमारे, तो लंग्स के पेरिफेरी में ये कैसे कवरिंग प्रेजेंट होगा? ठीक है, इसको दोनों साइड से कंसीडर करना है हम लोगों को। तो ये जो कवरिंग है एक्चुअली इसके दो लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो लेयर हमारे प्लूरा के प्रेजेंट होते हैं। उन दोनों को हम लोग समझेंगे बेसिकली। तो ये मान लो कि ये हमारा इनर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है और इसके बीच में हमारे लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हो। तो प्लूरा एग्जैक्टली क्या है? विच इज द सीरस मेम्ब्रेन।
और विच इज लाइन बाय द मेसोथेलियम। अभी यहाँ पे एक चीज हम लोगों को समझनी है, जो हमारा मेसोथेलियम होता है वो एक्चुअली में क्या है। जब हम लोग प्लूरल कैविटी देखते हैं तो जो प्लूरल कैविटी है यहाँ पे इसके 2 लेयर कंसिडर करें, बराबर, और इन दोनों के बीच में ये कैविटी प्रेजेंट होती है। दिस इज अ पैराइटल प्लूरा, सॉरी, पैराइटल प्लूरा एंड दिस इज अ विसरल प्लूरा। ठीक है, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। अब ये दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो कैविटी है उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं हम लोग उसको? प्लूरल कैविटी। अब जब मेसोथेलियम की बात आती है, मेसोथेलियम इज नथिंग बट द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और आपको कभी कभी वाइवा में ये पूछा जाता है कि जो हमारी प्लूरल कैविटी है वो एग्जैक्टली कौन से लेयर पे या फिर कौन सी जगह पे मेसोथेलियम से लाइन है या फिर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन है। अब देखो यहाँ पे ना 4 लेयर हम लोगों को दिखेंगे, एक बाहर से दिखेगा, एक अंदर से दिखेगा और ये फिर इनर कवरिंग में दिखेगी। और यहाँ पे तो 4 जगह पे हमारी एक लेयर दिखेगी जहाँ पे हम लोगों को मेसोथेलियम एग्जैक्टली बताना है कि वो कौन से लेयर पे प्रेजेंट है। मतलब मान लो कि ये हमारा विसरल प्लूरा है, तो विसरल प्लूरा के अंदर मतलब लंग्स के जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी यहाँ पे है, या फिर जो विसरल पेरिटोनियम का, विसरल प्लूरा का ये इनर कवरिंग, आउटर कवरिंग में यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर जो हमारा पैराइटल प्लूरा है इसके ऊपर प्रेजेंट है, या फिर इसके और आउटर साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 4 जगह है जहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि इन चारों में से कौन सी जगह पे या फिर कौन सी लाइन ऐसी है, कौन सा लेयर ऐसा है जो कि मेसोथेलियम से कवर्ड है। तो हम लोगों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये जो हमारी प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी, ठीक है, ये जो प्लूरल कैविटी है यही सिर्फ कवर्ड होती है हमारी मेसोथेलियम से, ना कि अंदर से। मतलब विसरल जो लेयर है हमारा प्लूरा का यहाँ पे भी नहीं होता है, इसके आउटर कवरिंग पे भी नहीं होता है, एग्जैक्टली होता है वो हमारी प्लूरल कैविटी में। ठीक है, तो ये जो प्लूरल कैविटी है विच इज लाइन बाय द एपिथेलियम। तो ये इसका एक बेसिक या फिर इसका एक इंट्रोडक्शन हुआ। जब हम लोग प्लूरा पढ़ते हैं तो प्लूरा में हम लोगों को कुछ चीजें समझनी जरूरी है, या फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, या कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो हम लोगों को समझने हैं हमारी पूरे लेक्चर्स के दौरान। तो ये पहला है हमारा प्लूरल सैक। अब प्लूरल सैक क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद में हम लोगों को पढ़नी है प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी एग्जैक्टली कैसे बनती है वो समझेंगे। तीसरा देखना है हम लोगों को इसके टाइप्स क्या है, जो हमारा प्लूरा है उसके टाइप्स कितने होंगे। अब ये जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी उसके क्या क्या फीचर्स हम लोगों को देखना है। पांचवी चीज हम लोग पढ़ेंगे इसका ट्रेसिंग कैसे करना है। अगर हम लोग डिसेक्शन करते हैं तो डिसेक्शन में हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि जो इसका ट्रेसिंग होता है वो कैसे करना है। मतलब पैराइटल प्लूरा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विसरल प्लूरा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके क्या फीचर्स हम लोगों को देखने हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका अप्लाइड एनाटॉमी, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम लोग ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पेशेंट देखते हैं तो उसमें हम लोगों को अप्लाइड एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जो भी पैथोलॉजी हुई है उसको अगर समझना है तो हम लोगों को पहले एनाटॉमी पता होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अप्लाइड एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं हमारी प्लूरल कैविटी, प्लूरल सैक क्या है। ठीक है, जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट देखते हैं तो जो फीटल डेवलपमेंट होता है, जब हमारे लंग्स डेवलप हुए होते हैं तो एक्चुअली मान लीजिए हमारा एक पूरा बलून है। ठीक है, एक मान लो बलून है और ये बलून में मैंने मान लो ऐसी मोटी ऐसे अंदर से इमेजिनेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मान लो ये जो पार्ट है दिस इज द मीडियल पार्ट ऑफ प्लूरल सैक। ठीक है, तो सैक कैसे फॉर्म हो रही है हम लोग डेवलपमेंटल लाइफ में या फिर एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं, डेवलपमेंटल टाइम पे या फिर एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जब हम लोग देखते हैं फीटस का, तो जैसे मान लो ये लंग्स के बर्ड्स है। ठीक है, और ये लंग्स के बर्ड इस बलून में मान लो या फिर इस सैक में जब ये इमेजिनेट करते हैं, ठीक है,
जब ये इन्वेजिनेट करेंगे इसके बाद में फिर लंग्स के टिश्यू बनते हैं, तो मान लो ये लंग्स की बर्ड से, इसको हम लोग कहेंगे लंग्स बर्ड, ठीक है, लंग्स बर्ड। अब ये जो बलून लाइक पार्ट था उसका अगर शेप देखेंगे हम लोग वो कैसे बनेगा, वहाँ पे ये बलून है जो मेरे हाथ में पकड़ा है और ये मीडियम साइड से मैंने यहाँ से अंदर हाथ अगर मैं डाल रहा हूँ, इन्वेजिनेट कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि जो बलून है वो सिर्फ यहाँ पे ऐसा चिपक जाएगा और उसमें जो दो लेयर अलग अलग जगह दिख रहे थे वो हम लोगों को एक जगह आता हुआ दिख रहा है। तो इसका शेप कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से इसका शेप बनेगा, ठीक है। ये जो शेप है ये हमारे बलून का बनेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा लंग बढ़ आके इसको इन्वेजिनेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये जो पार्ट है या फिर ये जो कनेक्शन है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है, जब हम लोग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे दो लेयर बनते हैं, जैसे कि ये हमारी पूरी एक साइड थी जिसमें हमारे लंग इन्वेड कर रहे हैं और लंग का जो टिश्यू है या फिर लंग बर्ड है जो इन्वेड करते हुए इसके दो लेयर बनते हैं, ठीक है। अभी जो दो लेयर बनते हैं इसका ये आउटर कवरिंग बनता है और एक इनर कवरिंग बनता है। और ये जो आउटर कवरिंग होता है इसको हम लोग कहते हैं पैराइटल प्लूरा, क्या कहते हैं हम लोग इसको, पैराइटल प्लूरा। और जो इनर कवरिंग बनता है इसको हम लोग कहते हैं विसरल प्लूरा, ठीक है, विसरल प्लूरा। और विसरल प्लूरा को हम लोग पल्मोनरी प्लूरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, पल्मोनरी प्लूरा, ठीक है। तो दो नाम इसके याद रखना है, विसरल को हम लोग पल्मोनरी कहेंगे और जो आउटर कवरिंग होगी उसको हम लोग कहेंगे पैराइटल प्लूरा। अब ये जो पैराइटल प्लूरा है ये यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जब ये हमारा इनर कवरिंग मतलब विसरल प्लूरा ये फिर से रिवर्स होके आउटर कवरिंग बनाता है और ये जो रिवर्सल पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि विसरल लेयर रिफ्लेक्ट होके हमारा पैराइटल लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो दो पॉइंट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा है, ये अगर देखेंगे दिस इज द एंटीरियर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द इंफीरियर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें समझनी है। एक तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और उसके बाद में ये जो कैविटियां बन रही इन दोनों के बीच में, ठीक है। लंग यहाँ पे इन्वेड कर लिए और ये लंग जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे इसका साइज बढ़ते बढ़ते ये क्या होगा, ये जो हमारी विसरल लेयर है, ठीक है, ये जो विसरल लेयर है इसके साथ ये यहाँ पे एडहेरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो विसरल लेयर था वो हमारे लंग्स के साथ पूरी तरह से यहाँ पे अब एडहेरेंट होता है, ठीक है, विच इज नॉन सेपरेबल। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अब ये समझना है कि जैसे जैसे हमारे लंग्स डेवलप होते हैं और ये जो विसरल लेयर है हमारे लंग्स के साथ यहाँ पे एडहेरेंट हो जाती है। और जो पैराइटल लेयर है, ठीक है, अब ये जो पैराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है इन दोनों के बीच में एक कैविटी बचती है, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल कैविटी। अब ये दो हम लोगों को चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पे जैसे लंग ने इन्वेड किया हमारे सैक के अंदर और इसका शेप बनना कुछ सी शेप ऐसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे लंग के बड़ी यहाँ पे इन्वेड कर रहे हैं और वो भी कौन सी साइड से, मीडियल साइड से, ठीक है। इसको याद रखना है कौन सी साइड से इन्वेड कर रहे हैं, मीडियल साइड से। और यहाँ पे जो विसरल लेयर है वो हमारे लंग्स के साथ यहाँ पे एडहेरेंट हो जाती है और जो पैराइटल लेयर ऊपर वाली होती है आउटर कवरिंग और विसरल लेयर दोनों के बीच में कैविटी बचती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो ये जो प्लूरल कैविटी है उसमें नेचुरली थोड़ा फ्लूइड होता है, जबकि हमारे लंग्स जो होता है जब एक्सपांड करते हैं तो उसमें लुब्रिकेशन या फिर डायरेक्टली फ्रिक्शन ना हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियम में जैसे पढ़ा था सेम यहाँ पे फिजियोलॉजी होती है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हमारी प्लूरल सैक और प्लूरल कैविटी बना, ठीक है। अब हम लोगों को ये समझना है कि जो प्लूरल कैविटी बनी, ठीक है, तो जब प्लूरल कैविटी बनती है तो उसके बाद में हम लोगों को दो लेयर मिले, कौन से, एक तो पैराइटल लेयर मिला और विसरल लेयर, ठीक है। अब इन दोनों में एक्चुअली क्या क्या डिफरेंसेस है उसको समझें। अब पहला है कि जब हम लोग देखते हैं इसका जो आउटर कवरिंग है पैराइटल प्लूरा, अब पैराइटल प्लूरा अगर हम लोग ट्रेस करते हैं तो वो अलॉन्ग द चेस्ट वॉल है, क्योंकि ये आउटर कवरिंग है लंग्स, बराबर। अगर मान लीजिए हमारे लंग्स है
तो इसके आउटर कवरिंग पे क्या होगा, ये पैराइटल प्लूरा। और जो लंग्स है उसको एक्चुअली में एडहेरेंट या फिर चिपका हुआ जो लेयर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा विसरल प्लूरा। तो इसको यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो लंग्स के पेरिफेरी में या फिर उसके बाजू में या फिर उसके थोड़ा सा दूर वो क्या होगा, हमारा पैराइटल प्लूरा। अब पैराइटल प्लूरा कैसे है, अलोंग द चेस्ट वॉल। अब जब विसरल प्लूरा देखते हैं तो विसरल प्लूरा क्या होगा, प्लूरा क्या होगा, आउटर सरफेस ऑफ द लंग। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे लंग्स है, तो लंग्स के बाजू में जो लेयर चिपकी हुई हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, यहाँ पे मान लीजिए जो लेयर है ये लंग्स के साथ एडहेरेंट रहती है, दिस इज अ विसरल प्लूरा। ठीक है, ये हुआ हमारा विसरल प्लूरा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंपैरिजन में क्या रखना है हम लोगों को, आपको कभी कभी जो कंपैरिजन है शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ सकते हैं, इसलिए इसको ये जो चार्ट है अच्छी तरह से याद कर लेना। तो हम लोगों को पैराइटल प्लूरा समझना है, अलोंग द चेस्ट वॉल। दूसरा जो विसरल लेयर है वो हम लोगों को देखता है तो वो लंग के साथ अटैच। दूसरी चीज क्या है, पैराइटल प्लूरा जो है हम लोग चेस्ट वॉल से इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेपरेशन होता है मतलब इसको हम लोग अगर डिसेक्ट करेंगे तो हम लोगों को पैराइटल प्लूरा सेपरेट करने में आसानी होती है। लेकिन कहाँ से सेपरेट करना, अगर हम लोग चेस्ट वॉल को देखते हैं, चेस्ट वॉल से अगर हम लोगों को पैराइटल प्लूरा यहाँ पे निकालना है, सेपरेट करना है, तो उनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथोरेसिक फेशिया। ठीक है, एंडोथोरेसिक फेशिया होता है जो कि एरियोलर टिश्यू से बनता है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू से ये बनता है, और ये जो टिश्यूज है का लेयर है एंडोथेलियल फेशिया, इससे हम लोग चेस्ट वॉल से हमारा जो पैराइटल प्लूरा है उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये जो लेयर है पैराइटल लेयर विच इज सेपरेट। लेकिन अगर हम लोग जब विसरल प्लूरा की बात करते हैं विच इज नॉन सेपरेट, और ये फॉर्मली एडहेरेंट होता है हमारे लंग्स के आउटर सरफेस के साथ। इसलिए यहाँ पे डिफरेंस में क्या चीज रखनी है याद में आपको, कि पहला जो हमारा पैराइटल प्लूरा वो सेपरेबल है, और वो सेपरेबल किस वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच में हम लोगों को जो फेशिया मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथोरेसिक फेशिया। ठीक है, विच इज एरियोलर टिश्यू लेयर। और जो विसरल प्लूरा होता है, विसरल प्लूरा विच इज फॉर्मली एडहेरेंट टू द आउटर सरफेस ऑफ लंग, इसीलिए ये जो है इट इज अ नॉन सेपरेबल पार्ट। तीसरा यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस क्या याद रखना है, ये जो हमारा लंग्स है, ठीक है, जब हम लोग लंग्स पढ़ते हैं तो लंग्स में हम लोगों को फिशर मिलेंगे। ठीक है, लंग्स में फिशर मिलेंगे क्योंकि लंग्स यहाँ पे 2-3 लोब्स में जब डिवाइड होता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक फिशर मिलता है। फिशर का मतलब एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग आगे चल के लंग्स में पढ़ेंगे। मान लो ये लंग्स है और लंग्स के बीच में ये फिशर का पार्ट होता है जिससे कि हमारा लंग्स अलग अलग लोब्स में डिवाइड होता है। जब ये पार्ट आता है तो जो हमारा विसरल प्लूरा है जो कि इसके एडहेरेंट है, जो लंग्स के साथ अटैच है, ये सिर्फ हमारी जो फिशर को कवर करता है। ठीक है, फिशर की लाइनिंग जो होती है वो विसरल प्लूरा से बनी हुई होती है। हालांकि जब हम लोग पैराइटल प्लूरा देखते हैं तो पैराइटल प्लूरा आउटर साइड से प्रेजेंट होता है और ये इससे लाइन नहीं होता। ठीक है, तो तीसरा डिफरेंस क्या याद रखना है कि जो हमारे लंग्स के जो फिशर्स है, मतलब जिससे जो हमारा लंग्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये जो फिशर्स है ये लाइन होते सिर्फ विसरल प्लूरा से, पैराइटल प्लूरा यहाँ पे लाइन नहीं होता है क्योंकि पैराइटल प्लूरा टोटली आउटसाइड है। ठीक है, टोटली आउटसाइड है, इसका लंग के साथ यहाँ पे ज्यादा मतलब क्लोज कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और जो विसरल लेयर है वो हमारे लंग्स के फिशर को भी लाइन करता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज याद रखनी है कि इट डोंट लाइज द फिशर। ठीक है, लाइंस यहाँ पे फिशर को ये लाइंस नहीं करेगा, और जब हम लोग विसरल प्लूरा देखेंगे विच इज लाइज द फिशर्स। अब यहाँ पे चौथा जो डिफरेंस आता है वो होता है हमारी नर्व सप्लाई। जब हम लोग यहाँ पे चेस्ट वॉल को देखते हैं तो चेस्ट वॉल में जो नर्व सप्लाई होता है वही हमारे पैराइटल प्लूरा का नर्व सप्लाई होता है। हालांकि जब हम लोग हमारा विसरल प्लूरा देखते हैं तो विसरल प्लूरा ये हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से ये लाइन देता है या फिर सप्लाई करता है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे चेस्ट वॉल में नर्व सप्लाई देखेंगे जो कि हमारे पैराइटल प्लूरा को भी सपोर्ट कर ये कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और वो कहाँ से आता है, इंटरकोस्टल नर्व से आता है, और दूसरा आता है फ्रेनिक नर्व से। फ्रेनिक नर्व हमारे डायफ्राम को भी सप्लाई करती है, और इंटरकोस्टल नर्व जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स को भी सप्लाई करती है। तो वही जो चेस्ट वॉल का नर्व सप्लाई है वो हमारी पैराइटल प्लूरा का नर्व सप्लाई होता है।
और ये जो नर्व सप्लाई है ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता है सोमैटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, सोमैटिक नर्व सप्लाई होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो यहाँ पे नर्व सप्लाई है, अगर पेशेंट में रेफर्ड पेन भी आप कभी सुने होंगे, बट रेफर्ड पेन मतलब कि चेस्ट वॉल में अगर पेन होता है तो वो पैराइटल प्लेउरा को भी पेन दे सकता है, या फिर पैराइटल प्लेउरा का पेन जो हम लोगों को चेस्ट के आउटर कवरिंग या फिर चेस्ट वॉल पे हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि इनका जो नर्व सप्लाई है वो सोमैटिक नर्व सप्लाई है। ठीक है, अब ये सोमैटिक नर्व सप्लाई पे दूसरा एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोगों को समझना है, सोमैटोप्लूरिक इन डेवलपमेंट। अब ये जो डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये जो सोमैटोप्लूरिक इन डेवलपमेंट है इसका मतलब क्या है। जब हम लोग इसका डेवलपमेंट देखते हैं हमारी लंग्स का और पैराइटल प्लेउरा का, तो यहाँ पे सोमैटो का मतलब क्या हुआ कि बॉडी क्या है, बॉडी हुआ। ठीक है, और प्लूरिक का मतलब होता है यहाँ पे हमारा प्लेउरा। जब ये डेवलपमेंटल टाइम होता है या फिर बिटर लाइफ होती है, उसमें जब ये चेस्ट वॉल बढ़ता है तो उसी का पार्ट या फिर उसी के नर्व सप्लाई से, उसी के ब्लड सप्लाई से हमारा जो प्लेउरा है, पैराइटल प्लेउरा, वो सप्लाई होता है। इसलिए जब उसका डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सोमैटोप्लूरिक डेवलपमेंट। और उसी की जगह पे अगर हम लोग विसरल प्लेउरा को देखेंगे, वो होता है हमारा स्प्लैंक्नोप्लूरिक। स्प्लैंक्नो का मतलब होता है वो कहीं ना कहीं हमारा जो विसरल ऑर्गन है जो कि ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, मतलब हमारे लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लैंक्नो का मतलब क्या है, लंग्स का यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है, या फिर इसको विसरल डेवलपमेंट भी कहते हैं हम लोग, जो विसरा के साथ होता है। ठीक है, विसरल डेवलपमेंट जब होता है उसी के साथ साथ इसका भी डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्प्लैंक्नोप्लूरिक इन डेवलपमेंट। और ये क्या है, सोमैटोप्लूरिक इन डेवलपमेंट। इसीलिए यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होता है वो सोमैटिक नर्व सप्लाई। अब यहाँ पे जो हमारा इनर कवरिंग है, क्योंकि विसरल लेयर है, विसरल लेयर का जो है मतलब जो सप्लाई है, नर्व सप्लाई, वो कहाँ से आता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से यहाँ पे हम लोगों को दो चीजें याद रखनी है, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई हो रहा है वो कहाँ से आता है, वो वेगस नर्व से। ठीक है, वो वेगस नर्व से आता है। और जो हमारा सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होता है वो सिम्पैथेटिक गैंग्लियन से आता है, सिम्पैथेटिक गैंग्लियन से आता है, जो कि हमारा T2 से लेके T5 तक का स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। अगर पेशेंट में पेन है तो वो सोमैटिक है, सोमैटिक है मतलब वो चेस्ट वॉल को यहाँ पे अटैच है, और इसीलिए पेशेंट के पैराइटल प्लेउरा का पेन हम लोगों को महसूस होता हुआ दिखता है। लेकिन जो हमारा विसरल प्लेउरा है उसमें अगर पैथोलॉजी होती है तो उसका पेन या फिर वो पेन इनसेंसिटिव इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसका जो नर्व सप्लाई है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से आता है। और इसीलिए यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है वो वेगस से आता है, सिम्पैथेटिक सप्लाई जो होता है वो हमारी सिम्पैथेटिक गैंग्लियन से आता है, विच इज सप्लाई फ्रॉम द T2 to T5 लेयर। ठीक है, तो ये इसका नर्व सप्लाई का डिफरेंस हो। अब जो सिक्स्थ डिफरेंस है वो है इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। जब हम लोगों को ये समझ में आया कि जो हमारा पैराइटल प्लेउरा है वो चेस्ट वॉल के अलॉन्ग यहाँ पे काम कर रहा है, और इसीलिए इसका जो ब्लड सप्लाई वो भी हमारे चेस्ट वॉल की तरह ही होगा। तो चेस्ट वॉल को जो सप्लाई करने वाली आर्टरी होगी वो क्या है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। दूसरी हमारे एंटेरियर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, तीसरी है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, और चौथी है पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। ये जो चार सप्लाई है ब्लड सप्लाई, ये हमारे चेस्ट वॉल के साथ साथ, ये चेस्ट वॉल के साथ साथ हमारा पैराइटल प्लेउरा को भी सप्लाई करता है, पैराइटल प्लेउरा को भी ये सप्लाई करते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे विसरल प्लेउरा की बात करते हैं, विच इज सप्लाइड बाय द ब्रोंकियल आर्टरीज। ठीक है, जो लंग्स को सप्लाई कर रही है वही हमारे विसरल लेयर को सप्लाई करती है, इसलिए ये ब्रोंकियल आर्टरी से सप्लाइड होता है। जब हम लोग सेवंथ इसका डिफरेंस देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, तो ये है सेवंथ लिम्फेटिक के बारे में। जब हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं तो ये भी चेस्ट वॉल में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वही हमारे पैराइटल प्लेउरा का होगा। तो चेस्ट वॉल में क्या कौन से लिम्फ नोड है, जैसे जो कि हमारे ड्रेन कर रहे हैं इंटरकोस्टल लिम्फ नोड और मीडियास्टिनल लिम्फ नोड। इसका मतलब है पैराइटल प्लेउरा से जो लिम्फ नोड ड्रेन होगा, लिम्फ ड्रेन होगा, वो कहाँ पे होगा, इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में, और सेकंड होगा मीडियास्टिनल लिम्फ नोड। हालांकि जब हम लोग लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स का जो यहाँ पे लिम्फ ड्रेन होता है वो होता है ब्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड में, और वही सेम हमारे विसरल लेयर का होगा। तो क्या होगा, ये ब्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा। अब जब पेन की बात आती है, जैसे कि हमने देखा कि इसका जो नर्व सप्लाई पैराइटल प्लेउरा का वो रहता है सोमैटिक। ठीक है, और यहाँ पे
हमारा जो विसरल लेयर का है वो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से होता है, जो कि हमारा इनसेंसिटिव होगा पेन में। तो इसीलिए जो पैराइटल प्लूरा है विच इज पेन सेंसिटिव, ठीक है, पैराइटल प्लूरा पेन सेंसिटिव है, और जो हमारा विसरल प्लूरा है वो इनसेंसिटिव टू पेन। तो ये आप डिफरेंस जो हम लोगों को प्लूरा के दोनों लेयर के बारे में याद रखें, क्विकली इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को इसका जो क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को यहाँ पे गलत नहीं करना। तो जो पैराइटल प्लूरा है और विसरल प्लूरा विच इज आउटर एंड इनर कवरिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो ये आउटर कवरिंग हुआ हमारे लंग्स का, और ये इनर कवरिंग मतलब इसके प्लूरल कैविटी का ये आउटर कवरिंग है और ये इनर कवरिंग, ठीक है। अब पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा में जो मेन डिफरेंस है वो हमने देखा अभी, ये अलोंग द चेस्ट वॉल है, ये आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स बना है। ये हमारा पैराइटल प्लूरा सेपरेबल है और ये जो हमारा विसरल है वो नॉन सेपरेबल है। तीसरा जो डिफरेंस है, जो हमारे फीचर्स होते हैं लंग में जहाँ से हमारे लोब्स डिवाइड होते हैं लंग्स के, वहाँ पे हमारी पैराइटल प्लूरा की लाइनिंग नहीं है, हालांकि जब विसरल प्लूरा देखते हैं तो विसरल प्लूरा पूरी तरह से फीचर्स को भी लाइन करता है, ठीक है। ये सोमैटिक प्लूरा की डेवलपमेंट है, मतलब इसका जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे बॉडी वॉल से होता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरा विसरल लेयर से या फिर विसरा से हमारा ये डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है हम लोगों को विसरल लेयर। नर्व सप्लाई की जब हम लोग बात करते हैं तो नर्व सप्लाई में हम कौन से नर्व सप्लाई, तो इंटरकोस्टल नर्व से होता है और फ्रेनिक नर्व से होता है, और हमारा यहाँ पे एएनएस से सप्लाई होता है, पैरासिम्पैथेटिक का वेगस आता है और सिम्पैथेटिक का आता है T2 से लेकर T5 तक, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से है, वेगस से। ब्लड सप्लाई की जब बात करते हैं तो ब्लड सप्लाई में 4 आर्टरी हम लोगों को याद रखनी है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, इंटरकोस्टल कौन सी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, तीसरी है मस्कुलर फ्रेनिक और चौथी हमारी पेरिकार्डियल फ्रेनिक आर्टरी। और जो हम लोग विसरल लेयर देखते हैं तो विसरल लेयर को एक ही सप्लाई है, ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में ये सेवंथ जो हमारा डिफरेंस है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज की रिगार्डिंग है, और ये इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में होगा और मेडिस्टल लिम्फ नोड में होगा। हालांकि जब हम लोग यहाँ पे पैराइटल विसरल प्लूरा देखते हैं तो ब्रोंकियल लिम्फ नोड में होगा, और ये जो हमारा पैराइटल लेयर है वो पेन सेंसिटिव है, जबकि हम लोग विसरल लेयर देखते हैं तो वो पेन को इनसेंसिटिव, ठीक है। तो ये जो मेन डिफरेंस है हम लोगों को क्लियरली याद रखना है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो पैराइटल प्लूरा है, जो प्लूरा है उसके जो टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं वो कौन से हैं। अगर हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स को, तो जो हमारे लेयर हमने देखे अभी 2 लेयर देखे, एक देखा हमारा पैराइटल लेयर और दूसरा देखा हमारा विसरल लेयर, ठीक है। और ये दोनों में जो हमारा विसरल लेयर है इसके कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं, जबकि हम लोग पैराइटल प्लूरा देखते हैं तो पैराइटल प्लूरा के यहाँ पे 4 टाइप्स है, तो 4 पार्ट्स जो होते हैं उसी को यहाँ पे टाइप कंसिडर किया है। तो 4 पार्ट्स कौन से होंगे उसको समझते हैं। पहला पार्ट होता है कोस्टल, दूसरा होता है डायफ्रामेटिक, तीसरा होता है मेडिस्टल और चौथा होता है सर्वाइकल। अब ये 4 पार्ट्स में एक्चुअली में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको एक एक करके समझेंगे। अब पहला जो पार्ट है वो है कोस्टल। अब कोस्टल का मतलब क्या है कि जो हमारा एंटीरियर चेस्ट वॉल है, ठीक है, तो चेस्ट वॉल के पीछे हम लोगों को क्या दिखेगा, ये कोस्टल सरफेस, ठीक है। जो कोस्टल सरफेस को लाइन कर रहा है या फिर कोस्टल सरफेस के अलॉन्ग है वो होगा हमारा कोस्टल टाइप ऑफ प्लूरा, ठीक है। तो जो हमारा पैराइटल प्लूरा है जो कि चेस्ट वॉल के अराउंड है या फिर कोस्टल सरफेस के अराउंड, वो होगा हमारा कोस्टल प्लूरा, ठीक है। और ये सिर्फ पैराइटल प्लूरा के पार्ट्स है। दूसरा है यहाँ पर डायफ्रामेटिक प्लूरा। अब जब डायफ्रामेटिक की बात होती है तो हमारा डायफ्राम का से डोम शेप करते हैं, बराबर। तो हमारा ये जो लंग्स का पार्ट होगा वो भी कुछ इस तरह से यहाँ पे बनता है। अब ये जो डोम शेप का पार्ट है, ये मान लीजिए हमारा प्लूरा का कवरिंग ही है लंग्स का। यहाँ पे अगर ये पार्ट देखेंगे हम, ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा सर्वाइकल पार्ट, ठीक है, ये होता है सर्वाइकल पार्ट। अब ये जो मीडिया स्पिनल के साथ यहाँ पे अलॉन्ग है या फिर मीडिया स्पिनल के अलॉन्ग प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं मीडिया स्पिनल पार्ट, मीडिया स्पिनल पार्ट। ये डायफ्राम के जो अलॉन्ग होता है मतलब इंटीरियर पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डायफ्रामेटिक प्लूरा। और जो चेस्ट वॉल के अलॉन्ग होता है वो होता है हमारा कोस्टल,
ठीक है। तो 4 पार्ट्स इसके याद रखने हम लोगों को। पहला पार्ट हमने देखा ये सर्वाइकल वाला पार्ट, ठीक है। तो सर्वाइकल पार्ट होता है उसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं प्यूपुला। इसका एमसीक्यू आ सकता है आपको। इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्यूपुला। और ये जो पार्ट होता है ये हमारी एपेक्स की तरफ होता है, ठीक है। ये कहाँ होगा? लंग्स के एपेक्स की तरफ होगा। जो यहाँ पे एंटीरियर चेस्ट वॉल को यहाँ पे लाइन करेगा या फिर इसके अलावा होगा वो होगा पोस्टल। डायफ्रामेटिक क्या होगा? जो हमारे डायफ्राम के साथ है। और जो लंग हार्ट की तरफ या फिर मीडियास्टिनल पार्ट में है वो मीडियास्टिनल पार्ट में क्या होगा? हमारा मीडियास्टिनल लोब। ये 4 पार्ट इसके हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कुछ प्रैक्टिकली। जब हम लोग कोई पेशेंट ऐसा देखते हैं जिसमें कोई प्लूरल कैविटी में फ्लूइड बना है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अब ये जो प्लूरल इफ्यूजन होता है या फिर कोई और अगर पैथोलॉजी होती है तो हम लोगों को अगर कोई इंसिजन लेना है या फिर कोई नीडल प्रिक करके हम लोगों को अंदर तक लंग्स तक जाना है तो हम लोगों को कौन से लेयर से यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। अगर हम लोग इस लेयर्स को याद रखते हैं तो जो हमारा एंटीरियर चेस्ट वॉल का पूरा जो एनाटॉमी हम लोगों को क्लियरली समझना है। अब मान लो कि यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। इसके बाजू में यहाँ पे ये हमारा पैराइटल प्लेउरा है, ठीक है। यहाँ पे ये पैराइटल प्लेउरा है। अब विसरल प्लेउरा कहाँ है? सेम हमारे लाइन्स के साथ जो ऑर्डर कवरिंग है लंग्स की, यहाँ पे हमारा विसरल प्लेउरा है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो पैराइटल प्लेउरा और विसरल प्लेउरा है यहाँ पे हमारे ये रिब्स, ठीक है। इसके एंटीरियर क्या है? ये रिब्स है। और इन रिब्स के बीच में ये क्या है? इंटरकोस्टल स्पेस, बराबर। यहाँ पे है हमारी इंटरकोस्टल स्पेस। अब ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है इसके पीछे में एक लेयर प्रेजेंट होगी, इसके पीछे में एक लेयर प्रेजेंट होगी जो कि पैराइटल प्लेउरा को सेपरेट कर दी है। उसको हम लोग कहते हैं एंडोथोरेसिक फेशिया, ठीक है, एंडोथोरेसिक फेशिया। और जो हमारे ये मतलब जो हमारे प्लूरल इंटरकोस्टल स्पेसेस है इसमें 3 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो यहाँ पे लेयर बनती है वो भी हमारी मस्कुलर लेयर या फिर मसल जो प्रेजेंट होते हैं वो 3 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 मसल कौन सा होता है? एक हम लेके करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले हम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम लोग कोई पेशेंट या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जहाँ से हम लोगों को आउटर कवरिंग से लंग्स तक पहुँचना है, ठीक है, तो ये हमारा स्किन का लेयर है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला जो लेयर हम लोगों को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा वो क्या है? वो है हमारा स्किन, ठीक है। जब हम लोग स्किन पे पहुंचेंगे तो स्किन के बाद हम लोगों को मिलेगा हमारा ये इंटरकोस्टल स्पेस। अब ये इंटरकोस्टल स्पेस जो है ये यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं कौन से? एक तो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, दूसरा होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और ये तीसरा होता है इनरमोस्ट इंटरकोस्टल, ठीक है, इंटरकोस्टल। तो ये जो मसल के 3 लेयर हमने यहाँ पे ब्रीथ कर लिए। उसके बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे ये मिलेगा हमारा एंडोथोरेसिक फेशिया विच इज मेड अप ऑफ एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो ये एंडोथोरेसिक फेशिया हमने आगे में ब्रीथ किया। उसके बाद में जो हम लोगों को पियर्स करना है वो है हमारा आउटर कवरिंग ऑफ द प्लूरल कैविटी विच इज अ पैराइटल प्लूरा, ठीक है, विच इज अ पैराइटल प्लूरा। जब पैराइटल प्लूरा को हम लोग यहाँ पे पर पियर्स करेंगे उसके बाद में हम लोग को क्या मिलेगी? प्लूरल कैविटी मिलेगी। और जब प्लूरल कैविटी को पियर्स करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा विसरल प्लूरा, और विसरल प्लूरा को जब पियर्स करेंगे तो उसके बाद में होगा हमारा लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग एंटीरियर चेस्ट वॉल को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे या फिर सरफेस मार्किंग के लिए हम लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है कि जब हम लोग लेयर्स यहाँ पे पियर्स कर रहे हैं तो वो कौन से पियर्स कर रहे हैं? पहला हमने देखा स्किन का लेयर है, ठीक है। स्किन के बाद आएगा हमारे इंटरकोस्टल स्पेस जहाँ पे 3 मसल्स को हम लोगों को पियर्स करना है। उसके बाद में आएगी हमारी एंडोथोरेसिक फेशिया जो कि हमारे पैराइटल प्लूरा को हमारी मसल के साथ ये सेपरेट करेंगे, बराबर।
एंडोथेलियल फेशिया को जब हम लोग प्लेस करेंगे उसके बाद में हम लोगों को मिलेगा पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा को और हम लोग प्लेस करते जाएंगे तो प्लूरल कैविटी मिलेगी, प्लूरल कैविटी को प्लेस करेंगे या फिर उसके आगे जाएंगे तो हम लोगों को विसरल प्लूरा मिलेगा और विसरल प्लूरा के बाद हम लोगों को लंग के टिश्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरे लेयर्स हम लोगों को याद रखना। पहला स्किन है, उसके बाद में इंटरकोस्टल स्पेस है, उसमें जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उसको प्लेस करना, एंडोथेलियल फेशिया को प्लेस करेंगे, पैराइटल प्लूरा होगा, प्लूरल कैविटी होगी, विसरल प्लूरा होगा और उसके बाद में ये लंग्स का होगा। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली भी याद रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे डायग्राम जो है, यहाँ पे जो पार्ट्स हमने देखे अभी वो पार्ट्स यहाँ पे दिए। ये जो है ये हमारा सर्वाइकल प्लूरा है। सर्वाइकल का मतलब है कि जो हमारे अपेक्स की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपेक्स की तरफ ये जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सर्वाइकल प्लूरा कहते हैं। ये कोस्टल लाइन, कोस्टल सर्फेस को यहाँ पे ये अलॉन्ग है तो इसको हम लोग कहेंगे कोस्टल प्लूरा। ठीक है, क्या कहेंगे कोस्टल प्लूरा। और ये जो मीडियास्टिनम की तरफ होगा उसको क्या कहेंगे मीडियास्टिनल प्लूरा। ठीक है, और ये जो डायफ्राम की तरफ यहाँ पे जैसे कि ये कॉन्वेक्स की तरफ यहाँ पे लाइनिंग बनाएगा, हमारे डायफ्राम के शेप में ये बनेगा। ठीक है, ये डायफ्राम के शेप में प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग कहेंगे डायफ्रामेटिक प्लूरा। ठीक है, तो ये जो लेयर्स है ये हम लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा है। दिस इज द कोस्टल प्लूरा, दिस इज द फर्स्ट लेयर। और जो फर्स्ट लेयर होती है एक्चुअली जो हमारे लंग का एपेक्स होता है वो कहाँ पे होता है, जो हमारा फर्स्ट लेयर का यहाँ पे जो नेक का पार्ट प्रेजेंट होता है इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर। और जो हमारा क्लैविकल प्रेजेंट होता है, सॉरी जो क्लैविकल प्रेजेंट होता है ना उसका जो मीडियल 1/3 पार्ट होता है इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ से अगर हम लोग एपेक्स लोकेट करेंगे तो जो हमारा मिड क्लैविकुलर लाइन है, ठीक है, उसके मीडियल का पार्ट कौन सा होगा हमारा मीडियल 1/3 होगा, मीडियल 1/3 पार्ट होगा हमारा क्लैविकल का। और इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर तक हमारा लंग्स का एपेक्स में। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लिप के साथ अटैच होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसको फर्स्ट लिप के साथ कंपेयर करके दिखाया है। तो ये है हमारा कोस्टल प्लूरा, यहाँ पे आएगा हमारा सर्वाइकल प्लूरा विच इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द लंग्स। ये हमारा मीडियास्टिनल प्लूरा जो कि मीडियली प्रेजेंट है। और ये डायफ्राम की तरफ यहाँ पे लाइट कर रहा है वो हमारा डायफ्रामेटिक प्लूरा है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे जो सर्वाइकल प्लूरा होता है उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारी लंग्स के जो प्लूरा होते हैं उसका ये टाइप्स के पार्ट्स हुए जो पैराइटल प्लूरा के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा आगे का पार्ट है जैसे कि हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, सर फीचर्स जो होते हैं इसके पूरे हमारे जो सर्वाइकल प्लूरा है, कोस्टल प्लूरा है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हमने अभी देखा। और जो हमारा लास्ट का पार्ट होगा इसका वो अप्लाइड एनाटॉमी का होगा, इसको हम लोग आगे लेक्चर में कवर करेंगे। और इसका जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वो भी हमने अभी तक इसके बारे में पढ़ा। ठीक है,